student, welcome to the next session of our education. Today we are going to talk about internet access. How do we access internet? There is single user and multi-user. Up till now we have completed modem. Now today we are going to start with internet access, that is single user and multi-user. First, single user internet connection. How a single user internet connection means what? Whenever you are using a digital subscriber line, that is DSL line, which is called modem, it is used to connect a computer or a router through internet through a telephone circuit. पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब पहले के ज़माने में ऐसा नहीं, मतलब जब इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ करता था तब टेलीफोन लाइन से इंटरनेट दिया जाता था. तो टेलीफोन लाइन से एक मॉडेम दिया जाता था और उस मॉडेम के थ्रू आपको एक पासवर्ड और यूज़र नेम दिया जाता था और उस पासवर्ड और यूज़र नेम को आप एक्सेस करके आप टेलीफोन की मदद से इंटरनेट यूज़ कर सकते थे. वो सिंगल यूज़र के लिए यूज़ होता था, मल्टीपल यूज़र उसमें यूज़ नहीं हो सकते थे. फिर आता है ब्रॉडबैंड मॉडेम, यूजेस DSL और केबल इंटरनेट सर्विस to connect to the internet. Here DSL line connects to your phone jack and the USB line or the internet connected to the computer. अब यहाँ पे क्या होता है वो मैं बताता हूँ. यहाँ पे हो रहा है क्या कि जैसे कि ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड मॉडेम मतलब वायर्ड इंटरनेट. वायर्ड इंटरनेट मतलब एक आप केबल के जैसे आपका वायर्ड इंटरनेट दिया हुआ होता है, वायर्ड से इंटरनेट ज्वाइंट किया जाता है, वो एक ही जगह पे एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, मल्टीपल यूज़र यूज़ नहीं कर सकते. फिर होता है मोबाइल ब्रॉडबैंड, मतलब आप वायरलेस इंटरनेट कार्ड जैसे कि USB डोंगल या ऐसी कोई चीज़, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया डोंगल. डोंगल मतलब क्या, एक पेनड्राइव जैसा एक डिवाइस आता है जिसकी मदद से आप अपने खुद के PC या लैपटॉप पे कहीं पे भी बैठ के वायरलेसली इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सिंगल यूज़र्स के लिए, मतलब मल्टीपल यूज़र एक ही इंटरनेट का उपयोग यूज़ नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है. देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसके इमेजेस भी दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन यहाँ पे आपको पहली इमेज मिलेगी, दैट वॉज DSL. द सेकेंड इमेज दैट इज़ मॉडेम, और ये थर्ड जो आप मैं डोंगल कहता हूँ वो जो आप इंटरनेट कनेक्शन करते हैं. ये सारे सिंगल यूज़र्स है, मतलब एक टाइम पे एक ही यूज़र उसको यूज़ कर सकता है. फिर फोर्थ वन आता है पोर्टेबल इंटरनेट डिवाइस, मतलब जैसे कि स्मार्टफोन है, टैबलेट है, यूज़ अ वेराइटी ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज 3G, वाईफाई, वाईमैक्स टू कनेक्ट इंटरनेट. तो जैसे सिम कार्ड में आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो सिम कार्ड का इंटरनेट सिंगल यूज़र्स के लिए ही होता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल इंटरनेट डिवाइसेस. अब उसी तरह मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस कौन कौन से हैं, तो जैसे आपने कहीं पे राउटर रखा है, मतलब आपके कंप्यूटर घर पे एक राउटर रखा हुआ है और घर के सारे लोग उस राउटर की मदद से वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं. मतलब एक ही डिवाइस से बहुत सारे एक ही राउटर से बहुत सारे डिवाइसेस या बहुत सारे मोबाइल्स में कनेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र इंटरनेट कनेक्शन. दूसरा होता है फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड. ये एक नया है जिसमें इस तरह की स्विचेस डाली गई है. मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे स्विचेस है जिसमें हर एक में अलग अलग वायर डाले हुए हैं. कनेक्शन एक ही है, आगे कनेक्शन एक ही है, लेकिन पीछे हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग वायर डाले हुए हैं. और यूजिंग दिस वायर्स they can use multiple connections through one network, so that is called multiple user internet. So this is one single user and multi user internet. Going ahead, तो ये थी एक इंफॉर्मेशन, इट वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो वन इंफॉर्मेशन दैट वायरलेस मैश नेटवर्क क्या कहते हैं. जैसे कि ये से वायरलेस मैश नेटवर्क कहते हैं. वायरलेस मैश नेटवर्क किसे कहते हैं, जब आपका जो नेटवर्क होता है, द नेटवर्क कनेक्शन इज स्प्रेड अमॉन्ग द हंड्रेड्स ऑफ वायरलेस मैश नोड्स दैट टॉक टू ईच अदर टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्शन इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. मतलब कि जिस मैश नेटवर्क का मतलब क्या कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक दूसरे के अंदर उलझा हुआ नेटवर्क है, जिससे एक आदमी दूसरे नेटवर्क के लोगों से भी बात कर सकता है. दूसरा आता है सैटेलाइट कनेक्शन. सैटेलाइट मतलब जो सैटेलाइट से टीवी, दूरदर्शन जो पहले आता था, या अभी जो हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऑनलाइन अपलोड या डाउनलोड करने के लिए जो कनेक्शन यूज़ होता है वो तो कॉल्ड सैटेलाइट कनेक्शन.
Now, what is server farms? This is the next topic, that is server farms. Now, going to the server farms, Tejas says, when we check out our email and upload videos to YouTube, where this information is stored on the internet. अब हम सब जानते हैं कि जैसे हम इंटरनेट में जो ईमेल होता है, जो हमारा वीडियोस होते हैं, जो भी हम यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होते हैं. तो तेजस ये पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें स्टोर कहाँ पे होती है, क्योंकि हमारे हार्ड डिस्क में तो वो स्टोर होती नहीं है, तो वो चीज़ें स्टोर कहाँ पे होती है. तो मोज सेज द इंफॉर्मेशन इज यूजुअली स्टोर इन अ पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर. अब मोज क्या कहता है, उसके लिए हर एक जो भी ये ईमेल होता है या यूट्यूब होता है, उसके खुद के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिसका काम सिर्फ स्टोरेज करना होता है, जिसे हम सर्वर कहते हैं. ऑफन मेनी सर्वर्स आर इंटरकनेक्टेड इन अ लैन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ यूजर. सच अ लैन इज कॉल्ड सर्वर फार्म. अब एक सर्वर में जैसे कि 10 लोगों का डेटा स्टोर होता है, तो ऐसे बहुत सारे सर्वर्स एक साथ लैन के अंदर कनेक्ट होते हैं, जिससे बहुत सारे यूज़र्स एक ही लैन में जो यूज़र है वो सारे यूज़र इन सर्वर्स का यूज़ कर सके, तो उसे कहते हैं सर्वर फार्म. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लाइट्स लिख रही है, ये लाइट्स, दिस आर ऑल सर्वर्स. ये अलग अलग कंप्यूटर्स है जो पूरे बिल्डिंग में, पूरे रूम में लगे हुए हैं. ये सारे कंप्यूटर एक ही वायर से या एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उन्हें सर्वर फार्म्स कहा जाता है. जैसे सर्वर का पूरा बगीचा है तो सर्वर फार्म्स कहा जाता है. मोज उसके बाद क्या कहता है, द कंप्यूटर दैट यूज टू एक्सेस इंटरनेट एप्लीकेशन इज कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर. अब हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर. कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर. यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम ये वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ भी गूगल में सर्च करेंगे तो ये हमारा जो ब्राउज़र है वो होगा हमारा क्लाइंट. फिर मोज ये भी कहता है, व्हेन वी टाइप एनी वेब एड्रेस इन द वेब ब्राउज़र यू आर प्रोवाइडिंग द एड्रेस टू द वेब सर्वर. अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि जैसे हम अपने कंप्यूटर से, खुद के कंप्यूटर से कोई भी गूगल में सर्च करते हैं, तो सर्च क्वेरी के रूप में, क्वेरी सर्च मतलब वो क्वेरी होती है, इंक्वायरी होती है, वो कहाँ पे जाता है, सर्वर में जाता है, जहाँ पे सारे डेटा स्टोर है, और सर्वर में से उसका रिस्पॉन्स आता है वापस हमारे पीसी पर. जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च किया तो गूगल का जो भी आंसर है वो सर्वर की मदद से हमें मिलता है. और सर्वर में कहाँ स्टोर क्या होता है, स्टोर डेटा स्टोर होता है. क्या स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, और वही डेटा हमने जो डेटा मांगा है वो डेटा हमें रिस्पॉन्स के रूप में मिलता है. तो इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है, मोज ने समझाया है. आगे बढ़ते हुए मोज सेज, गिव a few more example of what can be stored or accessed from a server. अब मैं तुम्हें क्या आप मुझे और कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें हम डेटा, कौन से डेटा हम स्टोर कर सकते हैं सर्वर में. तो ज्योति ने उसका जवाब दिया कि वी कैन यूज सर्वर टू सेव एंड रिट्राइव फाइल्स. किस तरह की फाइल्स, जैसे कि फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है हम सर्वर में स्टोर कर सकते हैं. तेजस सेज, server have to work without fail since they provide so many important services to a large number of people. अब सर्वर जो है वो फेल नहीं हो सकता. जैसे हमारा कंप्यूटर बिगड़ गया तो हम क्या उसको फॉर्मेट करके वापस चालू कर सकते हैं, लेकिन सर्वर अगर बिगड़ गया और उसके डेटा चले गए तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा. तो इसलिए सर्वर फेल नहीं होने चाहिए, सिंस दे हैव सो मैनी इंपॉर्टेंट सर्विस. बराबर. तो मोज कहता है, करेक्ट, सर्वर्स आर बिल्ट टू प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल सर्विस टू लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, हेंस दे आर मोर एक्सपेंसिव देन क्लाइंट कंप्यूटर्स. इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें उस तरह का सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे वो करप्ट ना हो और उनके जो डेटा है वो लंबे समय तक चल सके. देखिए यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन दी गई है, आपको उसे पढ़नी है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसका मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा. लेकिन ये सिंपल क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है जो हम आगे सुन चुके हैं उसी की डेफिनेशन है. ठीक है, गोइंग अहेड, तेजस सेज, व्हाट हैपन इफ द पावर सप्लाई टू द सर्वर गेट्स इंटरप्टेड. अब क्या होगा अगर सर्वर जो जिस कंप्यूटर जहाँ पे सर्वर रखा है वहाँ पे अगर पावर चला गया तो क्या होगा. The Moose says the server protected from power destruction with the use of UPS, uninterrupted power supply. जैसे हम हमारे घर में इन्वर्टर्स का यूज करते हैं, आप में से काफी लोग जो है वो इन्वर्टर्स का यूज करते हैं. इन्वर्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर बिजली चली भी जाए तो कोई कितने ऐसे पार्ट्स होते हैं घर के जहाँ पे बिजली रहती है,
कुछ समय के लिए। तो इसी तरह से सर्वर्स जो है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं यूपीएस की मदद से। यूपीएस का मतलब फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus that provides emergency power to the server by means of one or more attached batteries and associated electronic circuitry। मतलब ये एक तरह का इन्वर्टर है जो आपके पावर को सेव करके रखता है, ताकि अगर कभी भी पावर चला भी जाए तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप यूपीएस पे भी पावर को सेव करके यूज़ कर सकते हैं। ये यूपीएस की डेफिनेशन है। ये एक तरह का जनरेटर ही है। जैसे हम कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जिस घर में जनरेटर होता है तो क्या वो जनरेटर स्टार्ट करके यूजिंग जनरेटर वो बिजली वापस चालू कर सकते हैं। तो इसी तरह से यूपीएस भी एक तरह का जनरेटर ही होता है। अब द नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम है नेशनल नेटवर्क सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क सिक्योरिटी? अब यहाँ तक हमने जो आगे पढ़ा ये सब जो नेटवर्क के रिलेटेड था। अब था नेटवर्क सिक्योरिटी। व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी? जो ज्योति ने बोला कि मैंने बहुत बार सुना है व्हाट इज फायरवॉल। वी हैव हर्ड दैट अ फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम बीइंग हैक्ड। अब मैंने बहुत जगह सुना है ऐसा कि फायरवॉल की मदद से कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता, कंप्यूटर हैक करना रुक सकते हैं। तो मोस्ट सेज यस, फायरवॉल सिक्योर्स अ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कम्युनिकेशन। फायरवॉल क्या है? एक तरह का फायरवॉल मतलब आग की दीवार है कि आपका कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आता है इंटरनेट से तो वो फायरवॉल से गुजरता है, और फायरवॉल उसे चेक करता है कि अगर वो डेटा आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक है तो उसको अंदर आने नहीं देता। इसीलिए उसे फायरवॉल कहा जाता है। फायरवॉल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर का भी फायरवॉल आता है और सॉफ्टवेयर का भी आता है। We will see both of them one by one. First, software. It is usually installed on desktop and laptop along with OS. It monitors the application that access the internet, allows those approved by user. अब यूज़र जिस चीज़ को अप्रूव करेगा, यूज़र जो यहाँ पे देखिए यह कंट्रोल पैनल पे ये जो है उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर फायरवॉल। मतलब यूज़र ने जिस वेबसाइट को अप्रूव किया होगा कि यस ये वेबसाइट मैं यूज़ कर सकता हूँ, वही वेबसाइट फायरवॉल यूज़ करने देगा, बाकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल का मतलब क्या है? तो हार्डवेयर फायरवॉल इज राउटर पासिस डेटा बिटवीन नेटवर्क्स एंड ऑल्सो कंटेन्स हार्डवेयर फायरवॉल कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे भी आपका जो भी डेटा है वो सर्वर से लैपटॉप से सारा डेटा राउटर के थ्रू फायरवॉल के थ्रू अलाउड और ब्लॉक होता है। कहाँ पे? इंटरनेट में। मतलब इंटरनेट से अगर कोई डेटा आ रहा है तो इंटरनेट और आपके बीच में एक दूसरा फायरवॉल होता है, उसे हार्डवेयर फायरवॉल होता है। जी ये जो मैंने आपको बताया वो सॉफ्टवेयर होता है, वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल किया हो तभी ये आएगा। लेकिन ये जो है वो इनबिल्ट होता है हार्डवेयर फायरवॉल। अगर आपने किसी एंटीवायरस को इंस्टॉल नहीं भी किया होगा तो भी विंडोज़ का इनबिल्ट हार्डवेयर फायरवॉल आता है, जो क्या करता है कि इंटरनेट यूजेज के वक्त अगर कोई भी डेटा आपके अंदर अलाउ करना है या ब्लॉक करना है तो वो फायरवॉल डिसाइड करता है और फिर राउटर के थ्रू आपके अंदर वो डेटा आता है। तो इस तरह से पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल काम करता है। ज्योति says a firewall is similar like a security guard of a building who checks incoming people to ensure that legitimate visitors as well as outgoing people to ensure that they have not stolen anything। जो ज्योति कहती है मतलब कि फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जैसा है जो हर एक को बिल्डिंग में आने जाने वालों को चेक करता है कि उन्होंने कुछ चुराया नहीं है और वो कुछ खराब चीज़ें लेकर बिल्डिंग में ना जाए। मोस सेज यस यू आर राइट। हाँ आप सही हो, वो एक सिक्योरिटी गार्ड ही है लेकिन वो कंप्यूटर का सिक्योरिटी गार्ड है। अब यहाँ पे फायरवॉल की आपको डेफिनेशन दी गई है जो आपको पढ़नी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन we will discuss about data security. I hope you understand the concept up till now, and if you have any question please write me in the comment section and wait for my next video. Thank you. Have a nice day.